सृष्टि के आरंभ से पहले केवल शून्य था। न शब्द, न रूप, न प्रकाश, केवल चेतना। उसी चेतना का स्वरूप है महादेव। वे न किसी सिंहासन पर बैठे राजा हैं, न ही स्वर्ग के वैभव में रहने वाले देव। वे उस सत्य का प्रतीक हैं जो हर मनुष्य के भीतर छिपा है, संयम, स्वीकार और आत्मबल। महादेव का जीवन हमें सिखाता है कि महान बनने के लिए महान दिखना आवश्यक नहीं, बल्कि भीतर से स्थिर होना जरूरी है। वैराग्य का मार्ग। महादेव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, न महल, न सुविधा, न वैभव। उनके शरीर पर भस्म है, गले में सर्प है, वस्त्र के नाम पर केवल बाघंबर। लोग पूछते हैं, इतनी शक्ति होने पर भी ऐसा जीवन क्यों? महादेव उत्तर नहीं देते, क्योंकि उनका जीवन ही उत्तर है। वे सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति संग्रह में नहीं, त्याग में है। आज का मनुष्य जितना अधिक जोड़ता जाता है, उतना ही खाली होता जाता है। महादेव ने कुछ नहीं जोड़ा, इसलिए वे पूर्ण हैं। अपमान और धैर्य की परीक्षा। एक बार दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रण मिला, लेकिन महादेव को नहीं। यह महादेव का नहीं, सती का अपमान था। सती पिता के घर गई, पर वहां उनका और महादेव का अपमान हुआ। यहाँ महादेव कुछ नहीं बोले, क्योंकि वे जानते थे जो स्वयं में स्थिर है उसे शब्द हिला नहीं सकते। लेकिन जब सती ने अपने आत्मसम्मान की आहुति दे दी, तब महादेव का मौन टूटा। उनका क्रोध नहीं, उनका दुख जागा। उन्होंने तांडव किया, पर वह विनाश के लिए नहीं, संतुलन के लिए था। महादेव सिखाते हैं, हर अपमान का उत्तर क्रोध नहीं होता, लेकिन आत्मसम्मान पर समझौता भी नहीं होता। विषपान संकट में भी करुणा। समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, पर उससे पहले हलाहल विष भी निकला। वह विष इतना घातक था कि तीनों लोग जलने लगे। देवता, दानव, ऋषि सब भयभीत हो गए। तब सबने महादेव को पुकारा। महादेव ने बिना प्रश्न किए, बिना शर्त रखे वह विष पी लिया। उन्होंने उसे अपने कंठ में रोक लिया, न निगला न उगला। यही से वे नीलकंठ कहलाए। यह दृश्य हमें सिखाता है, जीवन में विष आएगा, दुख आएगा, अन्याय आएगा, लेकिन हर विष को बाहर फैलाना जरूरी नहीं। कुछ विष को भीतर रोककर संसार को बचाना भी महानता है। महादेव कहते हैं, हर समस्या का समाधान प्रतिक्रिया नहीं, संयम है। भक्ति और विश्वास कण कण में महादेव। एक शिकारी था, नाम था कन्नप्पा। वह पढ़ा लिखा नहीं,